हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सैफुल असबा। वेलकम टू माय अर्थ स्टडी चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी फर्स्ट पोएम चैप्टर 1 की और क्लास 8 द एंट एंड द क्रिकेट। क्विक रिवीजन करने वाले हैं हम और हमने पोएम तो कंप्लीट डिटेल में पढ़ ली थी और आज हम इसको वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं ताकि आप लोगों का एग्ज़ाम है अगर तो आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज कर लें एक बार। तो चलिए पढ़ते हैं डेस्परेट क्रिकेट। और ये किससे अडेप्ट की गई थी, याद है आपको? एसोप्स की फेबल्स से। ओके, हमने पढ़ा था एसोप्स बहुत एंशिएंट पुराने राइटर हैं जो कि फेबल्स लिखा करते थे और फेबल्स मोरल स्टोरीज़ को कहा जाता है। तो डेस्परेट क्रिकेट के बारे में पढ़ेंगे अब हम। देयर वॉज अ क्रिकेट ही यूज्ड टू सिंग ऑल थ्रू द प्लेजेंट months of summer and spring. When winter arrived, he found that there was no food at home. अब एक जगह पर क्रिकेट रहता था, ठीक है बच्चों। अब वो क्या करता था, दिन रात गाने गाता रहता था। समर डेज थे, बहुत अच्छे लगते थे उसको। समर के जो प्लेजेंट मंथ थे यानी खुश जो हैप्पी मंथ्स थे समर के, और स्प्रिंग्स थी उसमें वो गाने गाता रहता था। और जब विंटर्स आई तो उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। उसने जब होम जाकर देखा, अपने घर पर जाकर देखा, तो जब उसने कबर्ड खोला तो उसमें तो कुछ भी नहीं था क्योंकि उसने कुछ करा ही नहीं था। पूरी जो गर्मियाँ थी उसने गाने में बिता दी, कुछ काम नहीं किया, धंधा नहीं किया और बस मज़े करता रहता था। देन ही सैड व्हाट विल बिकम ऑफ मी, ही बिकेम डिस्परेट बाय स्टारवेशन। अब वो उसने क्या बोला, उसने कहा कि अब मेरा क्या होगा, अब तो मैं मर जाऊंगा स्टारवेशन की वजह से, यानी भूख के मारे मैं तो अब मर जाऊंगा। ही वेंट टू एन एंट। अब फिर वो उसने क्या सोचा, मैं एंट के पास जाऊंगा हेल्प लेने के लिए। ही रिक्वेस्टेड हिम, और बेचारे क्रिकेट जो है वो रिक्वेस्ट कर रहा था उस एंट से कि मुझे उधार दे दो, शेल्टर, मुझे रहने की जगह दे दो, थोड़े से मुझे खाना दे दो, सम फूड, ताकि मैं ज़िंदा रह सकूं। टू लैंड हिम अ शेल्टर फ्रॉम रेन एंड सम फूड, क्योंकि रेन भी हो रही थी, बारिश की वजह से वो गीला भी हो गया था बहुत ज़्यादा। ही प्रोमिस टू रिटर्न इट, और उसने प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। ही एडेड दैट इफ़ द आंट डिड नॉट डू वॉट ही वॉन्टेड ही वुड डाई, और उसने कहा कि अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा, उससे मदद नहीं मांगूंगा एंड से, तो फिर मैं मर जाऊँगा। अब माइजरली एंट यानी कंजूस जो एंट थी, द एंट रिप्लाइड दैट द एंट्स डिड नॉट एवर बोरो और लैंड। एंट ने क्या रिप्लाई किया उसको कि ना ही हम किसी को उधार देते हैं और ना ही किसी से लेते हैं। हाउएवर आज द क्रिकेट इफ ही डिड नॉट ले बाय एनीथिंग इन गुड वेदर, ही आस्क्ड हिम व्हाट ही डिड ड्यूरिंग द वार्म वेदर। अब जब उसने बताया क्रिकेट ने कि जब उसने पूछा एंट ने कि तुमने जो वार्म वेदर्स थे उसमें कुछ भी नहीं किया, कुछ भी सेव करके नहीं रखा, तो हमारे जो वो क्रिकेट था उसने कहा नहीं, मैंने कुछ भी सेव करके नहीं रखा। तो उसने कहा, द क्रिकेट रिप्लाइड ही वॉज वेरी ग्लैड इन दैट प्लेजेंट वेदर, in his happiness we kept on singing all the time. By this the ant advised him to pass away the winter by dancing. अब जो हमारा क्रिकेट है उसने कहा कि मौसम ही इतना ज़्यादा प्लेजेंट था, इतना खुश मिजाज था मौसम समर डेज़ में कि मैं क्या करता, मैं तो बस गाने ही गा रहा था, मैंने कुछ भी सेव नहीं करके रखा। तो एंट ने क्या रिप्लाई दिया, भैया अब तुम एक काम करो, जब तुमने जो अपने समर डेज़ हैं वो गाने में बिता दिए तो अब तुम यहाँ से निकलो और क्या करो, डांस में पूरी विंटर्स को बिता दो, यानी अब डांस करके तुम बिता दो इन डेज़ को भी। द स्टोरी अ लेसन। अब क्या हमें लेसन मिलता है इस स्टोरी से? द पोइट एंड्स हिज स्टोरी विद अ मोरल के साथ ही स्टोरी जो है वो एंड होती है। ही सेज दैट दिस इज़ नॉट अ फेबल बट ट्रुथ। वो क्या बोलते हैं, हमारे जो पोइट होते हैं वो बोलते हैं कि ये एक फेबल नहीं है, ये एक सच है जो कि हर ह्यूमन बींग्स करते हैं। ही गोज़ ऑन टू ऐड दैट सम ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो लाइक द क्रिकेट ऑफ द स्टोरी। अब क्रिकेट की तरह कुछ ह्यूमन बींग्स होते हैं ऐसे जो कि क्या करते हैं, अपना जो काम होता है वो वक्त पर नहीं करते हैं, टाइम पर नहीं करते हैं और कभी अपने फ्यूचर के बारे में सोच कर ही नहीं रखते हैं। सब कुछ अगर उन्हें पैसे मिलते हैं तो वो सारे वेस्ट कर देते हैं, उनके पास टाइम होता है तो टाइम को वेस्ट कर देते हैं। कभी भी वो फार रीचिंग जो सोच होती है वो नहीं रखते हैं, कभी भी दूर का नहीं सोचते हैं और क्या करते हैं, अपनी लाइफ को बहुत बुरे तरीके से बिता देते हैं। फिर एंड में क्या होता है, रोते रहते हैं।
तो अपने वक्त को ज़ाया करने वाले लोग बच्चों अच्छे नहीं होते हैं। आप लोगों को भी अपने वक्त को बिल्कुल ज़ाया नहीं करना, क्योंकि एक बार वक्त जो चला जाता है वो कभी वापस लौट कर नहीं आता है, बिल्कुल नहीं आता है। ओके, और ये हमें बाद में रियलाइज़ होता है। तो ये जो आपकी पोएम थी वो यहीं पर ख़त्म होती है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर की वीडियो के साथ। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर। और एग्ज़ाम की तैयारी आप लोग बहुत अच्छे से करिए, ठीक है। मेहनत करनी है आप लोगों को, लेज़ीनेस नहीं करनी बिल्कुल भी, क्रिकेट की तरह, ठीक है।